वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में लीग की गेम वीक 16 को लेके, जहां पे आज के रात मैच था बिटवीन वेस्ट हैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। दूसरी तरफ स्पर्स वर्सेस न्यूकैसल था और उसी के साथ चेल्सी वर्सेस लीड्स। तो मेनली ये तीनों मैच को लेके ही बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए भाई, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच को लेके बातें कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का इससे पहले 4 इन अ रो विन था और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या ये 5वां विन इन अ रो हो सकता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि सभी को मालूम है कि सोशल मीडिया में वो बंदा बहुत ही फेमस हो चुका है कि उसका अगर 5 मैच हो जाए तो वो फाइनली ही विल कट हिज हेयर। बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि सोशल मीडिया के ऐसे जो नखरे हैं और जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है वो एक तरफ और दूसरी तरफ रियलिटी एक तरफ। क्योंकि रियलिटी में इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे एक बहुत ही टफ कंपटीशन में 5 मैचेस लगातार जीतना उतना आसान बात तो नहीं है। और अक्सर हम लोग देख चुके हैं कि जो टीम चैंपियन होता है उनके कहीं ना कहीं एक मतलब फेज आता है, या आप कह सकते हो कि सीजन में कहीं पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक स्पेल आता है उनका, जहां पे वो लोग 5 मैच या 6 मैच या 7 मैच इन रोज जीतते हैं। ये चीज़ लास्ट सीजन लिवरपूल से हम लोगों को देखने को मिला है कि लिवरपूल जब चैंपियन हुए थे, इससे पहले मैनचेस्टर सिटी ये चीज़ बहुत बार कर चुके हैं। तो ऐसे जो रन की और जो फॉर्म की मैं बात करता हूँ वो अक्सर चैंपियंस टीम से देखने को मिलता है। हम लोग अभी भी उस लेवल में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, वी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस और वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। और ये मैच में कुछ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। बहुत नेगेटिव्स मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी देयर वर प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ नेगेटिव्स एज द रिजल्ट सजेस्ट। क्योंकि हम लोग ये मैच से 1 पॉइंट निकाल पाने में कामयाब रहे एट द एंड, क्योंकि एक टाइम तक लग ही नहीं रहा था कि आज का दिन में हम लोगों को मतलब 1 पॉइंट भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे गोल्स मिस कर रहे थे एक टाइम के बाद और थोड़े बहुत अनलकी भी थे मैं कहूँगा। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का मैच एक ऐसा मैच था जो कुछ उस तरह का फीलिंग दे रहा था जो हम लोग एवर्टन के साथ फील किए थे एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, जहाँ पे एक विथ 10 मैन एवर्टन वी कैन नॉट बीट देम। तो वैसा कुछ फीलिंग्स था, लेकिन फिर भी आई एम ग्लैड कि एट द एंड वी वर एबल टू स्नैच अ पॉइंट, जहाँ पे हम लोग टॉप नॉच तो नहीं थे लेकिन एट टाइम्स हम लोग अच्छा खेल रहे थे। और दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा क्रेडिट, नहीं थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा क्रेडिट आपको वेस्ट हैम को भी देना होगा कि दे वेंट टू टो विथ अस, क्योंकि वो लोग भी मतलब अगर मैच का सिग्निफिकेंस की अगर बात करूं मैं, तो वेस्ट हैम के पास खोने के लिए बहुत कुछ है देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि अगर हम लोग ये मैच से कोई पॉइंट ना भी लेते फिर भी हम लोग टेबल में नंबर 5 पे रहते और अभी भी हम लोग टॉप 4 के लिए पुश कर सकते थे, क्योंकि अभी भी सीजन लंबा है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट हैम का ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था अगर रेलिगेशन बैटल की हम लोग बात करें तो, क्योंकि दूसरी तरफ नॉटिंघम फॉरेस्ट जो वेस्ट हैम से मतलब 2 पॉइंट अभी पीछे हैं, क्योंकि वेस्ट हैम 2 पॉइंट ये मैच में लॉस कर चुके हैं। और जिस हिसाब से वेस्ट हैम खेला है उस लिए आपको वेस्ट हैम को वो क्रेडिट देना होगा। इससे पहले लास्ट वाले गेम वीक में मेरे ख्याल से चेल्सी के साथ मैच था, वो वाले मैच में भी उनको रेड कार्ड मिला है, लेकिन फिर भी दे वेंट टू टू अगेंस्ट चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। तो आप सोच ही सकते हो कि वेस्ट हैम भले ही इस सीजन में उतना अच्छा नहीं था बल्कि बहुत ही खराब था, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में मतलब पिछले कुछ गेम वीक्स में 2-3 गेम वीक्स में वेस्ट हैम एक्चुअली आर प्लेइंग बेटर। तो अभी ये मैच में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वेस्ट हैम प्लेड ब्रिलियंटली। और ये जो लास्ट मिनट में जो बेंजामिन शेस्को का जो गोल आया और जिस लिहाज से वेस्ट हैम खेल रहा था, उसके बाद ऐसा एक गोल कंसीड करने के बाद ऑब्वियसली दे विल बी डिसहार्टेंड, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ एक मौका था उनका पॉइंट गैप को कम करने का, वो मौका अभी वेस्ट हैम के पास और नहीं रहेगा। और इसके बाद वेस्ट हैम के फिक्सचर्स उतने आसान भी नहीं है। तो अगर सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो वेस्ट हैम का ये मैच जीतना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट था। और दूसरी तरफ वेस्ट हैम का मतलब वहाँ पे जो एम्बियंस था, जो क्राउड था, जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी बहुत बढ़िया था। और एक वक्त तो लग ही रहा था जैसे कि मैं कहा कि ये मैच शायद हम लोग हारने वाले हैं, लेकिन थैंक्स टू बेंजामिन शेस्को एंड थैंक्स टू आई वुड से द इंटायर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, क्योंकि फिर भी हम लोग अगर मैच में अच्छा नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से हम लोग इससे पहले 4 मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, मतलब टॉटनहम के साथ बहुत बढ़िया खेले हैं। हालांकि टॉटनहम
वाला मैच में मतलब एक रेड कार्ड मिल गया था, तो लोग वो चीज़ आर्गूमेंट में ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वी वर द बेटर टीम बाई फार, क्योंकि टॉटनहम का इंटायर मैच में कहीं से भी अगर आपको पता है कि कहाँ से एक चांस क्रिएट हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं है। और दूसरी तरफ आर्सेनल के साथ भी हम लोग बहुत ही बढ़िया खेले थे, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी वाला मैच तो बहुत ही बढ़िया था। फुलहैम वाला मैच में हम लोग डोमिनेट किए थे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये मैच ये सारे मैचेस से थोड़ा अलग था, और उसका कारण भी है, वो इसलिए कि हम लोग 2 मैच के अंदर हम लोगों को मिनिमम 1 मतलब 1 वीक का रेस्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग और कोई कंपटीशन में है नहीं। लेकिन ये मैच 3 दिन के अंदर ही हो गया, तो प्लेयर्स थोड़ा लो ऑन एनर्जी लग रहा था, और उसी के साथ भले ही हम लोग के पास बॉल पोजीशन था, लेकिन हम लोग पिछले 4 मैचेस में जितने सारे चांस क्रिएट कर रहे थे, जो एक्सजी आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये मैच में वेस्ट हैम के साथ कहीं ना कहीं वेस्ट हैम वे डिफेंडिंग रियली रियली वेल, बहुत ही डिसिप्लिन थे। एक्सेल डिसा से ये मैच में डेब्यू किया है फॉर वेस्ट हैम, एंड ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। उसी के साथ आपका वन बिसाका भी बहुत ही बढ़िया खेला था। फर्स्ट हाफ में लुक शॉ का जो वो बहुत ही एक इंटेलिजेंट सा फ्लिक था, जो ब्रूनो फर्नांडिस एक बढ़िया सा कॉर्नर एग्जीक्यूट कर लिए थे, वहाँ से अगर कोई दूसरा टीम होता तो हो सकता है कि हम लोग एक गोल मार देते पहले ही हाफ में, लेकिन वहाँ पे एक गोल लाइन क्लियरेंस किया वन बिसाका ने, ही डिड रियली रियली वेल। और उसी के साथ वेस्ट हैम के लेफ्ट विंग में लेफ्ट बैक में जो बंदा खेल रहा था 21 साल का बंदा था, और उसका भी गेम बहुत ही सही था। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स वेस्ट हैम में थे जो वेस्ट हैम में कलेक्टिवली अच्छा कर रहे थे, एज अ टीम वो लोग अच्छा कर रहे थे। वो लोग डिसिप्लिन्ड एंड विद द नंबर्स ऑलवेज डिफेंडिंग कर रहे थे लो ब्लॉक में। और लो ब्लॉक के अगेंस्ट में अगर आपको अच्छा खेलना है तो आपके पास वो क्वालिटी होना चाहिए, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सारे अटैकर्स हैं उनके पास। लेकिन अगर आप एट टाइम्स बॉल में थोड़ा सा क्विक ना हो, या फिर आप वन टच पासिंग नहीं खेल रहे हो, या फिर वेस्ट हैम की डिफेंस को अगर स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, रन्स वगैरह बना नहीं पा रहे हो, और उसके साथ जो फाइनल बॉल है उस पर अगर आप क्वालिटी नहीं ला पा रहे हो, तो लो ब्लॉक डिफेंडिंग को मतलब ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसका प्राइम एग्जाम्पल ये मैच में हम लोग को फिर से देखने को मिला है कि एट टाइम्स वी स्ट्रगल अगेंस्ट दीज टीम्स हु प्ले लाइक दिस वे। तो ये एक इशू तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फटीक भी लगा प्लेयर्स को, मतलब लो ऑन एनर्जी थे। लेकिन जब हम लोग गोल कंसीड कर लिए थे उसके बाद आई वुड से सेकेंड हाफ में वो गोल जो हम लोगों ने बहुत अर्ली कंसीड कर लिए थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मतलब टेम्पो अप किए थे, थोड़ा सा गियर अप किए थे। कोबी मेनू बहुत ही एडवांस खेल रहा था, और एक हम लोग अनलकी थे क्योंकि कोबी मेनू का एक बहुत ही बढ़िया आपका एक डिलीवरी था बॉक्स पे, जहाँ पे कैसिमिरो का वो गोल हुआ था, वो गोल ऑफसाइड के लिए डिसअलाउड हो गया। लेकिन अगर आप जाके रिप्ले देखो तो आप देखोगे कि इंच भी नहीं है, हाफ इंच भी नहीं है, मतलब इट वाज मिलीमीटर सेंटीमीटर्स, इतना सा डिफरेंस था। वी वर दैट मच अनलकी, नहीं तो वो एक गोल हो सकता था। और उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस हुआ, वेस्ट हैम काउंटर पे भले ही चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग हमेशा अच्छा डिफेंडिंग कर रहे थे। एंड सोनो लमेंस, मतलब वी गॉट अ वेरी वेरी गुड गोलकीपर। मतलब इट इज स्टिल टू अर्ली टू से, मैं वही कहूँगा, क्योंकि अभी तक एक सीज़न उसका नहीं हुआ है कंप्लीट। उसके बाद 2 सीज़न के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि अगर वो ये ही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता है, और उसके साथ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सिंपलर वे में से मतलब जो सिंपलर वे में वो चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, कूल एंड कामनेस लाता है अपने गेम में, वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। तो सोनो लमेंस ऑब्वियसली डिड अ वेरी गुड जॉब वंस अगेन। मतलब बहुत बार ऐसा था जहाँ पे हम लोग गोल कंसीड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे सोनो लमेंस ईच टाइम स्टेप्ड अप। ऐसा वो स्पर्स के साथ भी किया था, ऐसा वो आपका फुलहैम वाला गेम में भी किया था। तो ही इज डूइंग रियली रियली वेल। और उसी के साथ इंटायर मैच में की अगर मैं बात करूं तो हम लोग भी बढ़िया ही डिफेंडिंग कर रहे थे। हम लोग एट टाइम्स मिडफील्ड में हम लोग के पास कंट्रोल था, और एट टाइम्स वेस्ट हैम के पास कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता गया, मतलब मैच शुरू होने के बाद पहला अगर 20-30 मिनट की मैं बात करूं तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि वेस्ट हैम मैच में थोड़ा सा बेहतर खेल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस होता गया, हम लोग मैच में ग्रो किए, और उसी के साथ हम लोग मैच का कंट्रोल लाए अपने पास, और उसी के साथ हम लोग बॉल पोजीशन तो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन ऐसा ज़्यादा चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, क्योंकि जो फाइनल बॉल था उस पर वो क्वालिटी नहीं था। और जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना होता है, या फिर जो इंटेलिजेंट रन्स वगैरह हम लोग का प्लेयर्स बनाते हैं, मतलब इससे पहले 4 मैचेस में जो फुटबॉल जो
आप कह सकते हो कि एक एंटरटेनिंग फुटबॉल जो हम लोग खेल रहे थे, जो फ्लूइडिटी हम लोग के फुटबॉल में था, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसिंग था। और उसी के बाद साथ सेकंड हाफ शुरू होते ही हम लोग एक गोल कंसीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा गियर अप करते हैं, लेकिन कैसेमीरो का वो गोल डिसअलाउड हो जाने के बाद भी हम लोग हार नहीं मानते। माइकल कैरिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, बेंजामिन शेस्को को लाते हैं माथियास कुन्हा की जगह पे, और दूसरी तरफ हैरी मैग्वायर का हो सकता है फिर से एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया, लेकिन आई विश कि उसका मतलब सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वी नीड हैरी मैग्वायर, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम नहीं माथियास डिलीट कहाँ पे है और कब वापस आएगा, इसलिए वी नीड हिम। लेकिन आई मस्ट से कि हैरी मैग्वायर की जगह पे हम लोग लेनी यूरो को लाए, और लेनी यूरो आप लोगों को याद ही होगा कि गेम के एकदम एंड में जाके मतलब बहुत बहुत लेट लेनी यूरो बैक टू बैक दो बहुत ही बढ़िया टैकल किया है, जिसके बदौलत हम लोग गोल कंसीड नहीं किए, नहीं तो गोल कंसीड कर लेते तो मुश्किल हो जाता मैच, वहाँ मतलब वहीं पे मैच खत्म हो जाता। लेकिन लेनी यूरो डिड ब्रिलियंटली ऑन बोथ द ओकेशंस, और उसके बाद आता है वो मतलब मोमेंट जहाँ पे ब्रूनो बहुत ही बढ़िया एक डिलीवरी डालता है मेरे ख्याल से, और उसके साथ ज़र्गज़ी वो हेडर जो उसने मिस किया, वो हेडर मतलब देख के लग रहा था कि वो गोल के अंदर जा रहा है बॉल, और वो किसी और दिन ये गोल था। लेकिन वो गोल मिस होने के बाद मुझे पता लग रहा मतलब मुझे लग रहा था कि वी वर सो अनलकी इन दिस मैच कि कैसेमीरो का गोल कैंसिल हो गया, और एट द डाइंग मोमेंट ऑफ द गेम एक ऐसा अगर गोल मिस हो जाता है, और वो जहाँ पे प्लेयर ने बढ़िया किया, लेकिन मतलब वी लैक दैट शेयर लक इन फ्रंट ऑफ द गोल। वही मुझे लग रहा था कि आज का मैच शायद रेस्क्यू नहीं होगा, लेकिन फिर भी वी मेड अ कम बैक थ्रू दैट ब्रिलियंट गोल फ्रॉम बेंजामिन शेस्को, एंड आई मस्ट से कि दिस वॉज द फाइनेस्ट गोल ही स्कोर्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट। और पिछले मतलब 6 या 5 मैच में ऐसा कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स सुन रहा था कि ऑल कॉम्पिटिशन्स उसने 6 गोल या 5 गोल ऐसा कुछ स्कोर कर दिया है, तो ही इज़ रियली कमिंग गुड फ्रॉम द बेंच। मैच तो वो शुरू नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो थोड़ा इम्पैक्टफुल रहा है। हाँ, आज मतलब आप कह सकते हो जो मैच था वेस्ट हैम के साथ, वहाँ पे बिल्डअप में थोड़ा बहुत फंबल कर रहा था बंदा, 1-2 बार बॉल निकल गया, जब हम लोगों के पास पोजीशन मेंटेन करना चाहिए था वहाँ पे उसने बॉल लूज़ कर दिया, और वहीं से वेस्ट हैम काउंटर पे हिट करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे तो मोमेंट्स थे, लेकिन जिसका अंत भला उसका हो भला, और वही चीज़ है कि एंड में जाते हुए बेंजामिन शेस्को ही हम लोग को फिर से रेस्क्यू करता है। जैसे कि फुलहैम वाला गेम में हम लोग हाथ धो बैठे थे, लेकिन बेंजामिन शेस्को रेस्क्यूड अस। कुछ उसी तरीके से आज वाले मैच में भी बेंजामिन शेस्को एट द एंड, एंड बहुत ही इंटेलिजेंट फिनिश एंड बहुत ही ब्रिलियंट टच एंड वन टच फिनिश। ओ माय गॉड, इट वाज अ ब्रिलियंट गोल, एंड द मैन ही स्कोर्ड द गोल। और उसी के साथ जो टाइमिंग था गोल का, मतलब 90+6 मिनट में हम लोग ये गोल स्कोर किए थे मैच में, तो आप समझ ही सकते हो। और उसके तुरंत बाद ही और एक मौका मिल गया था, लेकिन हम लोग पासिस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए फाइनल थर्ड में एज यूजुअल, विच काइंड ऑफ अ सम्स अप ऑफ दिस गेम। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड आप हो सकते हो, लेकिन अगर मैं बिगर पिक्चर की बात करूँ तो आई थिंक वी डिड फेली वेल। अगर लास्ट सीजन होता तो हो सकता है कि ये मैच हम लोग हार जाते, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, और अभी भी बहुत सारे री की ज़रूरत है। भले ही हम लोग अभी अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो जो इश्यूज थे वो अचानक गायब हो चुका है, नहीं, प्लेयर्स वर डूइंग गुड, लेकिन जो इश्यूज थे उस पे उसको भी आपको एक्नॉलेज करना होगा। जनवरी ट्रांसफर विंडो में तो इनियोस ने कुछ किया नहीं, तो ये जो बात है इनियोस का, ये भूलना नहीं, क्योंकि अगर यहीं से हम लोग ऊपर नहीं जाते, या फिर 2-3 मैच खराब होकर हम लोग फिर से नीचे चले जाते हैं, या फिर ड्यू टू इंजरी, क्योंकि इंजरी तो हो ही सकता है, उससे अगर चीज़ें खराब हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स या मैनेजर पे नहीं जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा इनियोस पे। क्योंकि ये जो एक आप कह सकते हो जो माहौल का थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है, कि एक नेगेटिविटी था, रूबेन अमोरिम को सैक कर दिया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहा था, उसके बीच हम लोग लगातार मैचेस जीत रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि लोग थोड़ा बहुत हो सकता है कि भूल गया कि एक्चुअली में जो ओनर्स हैं वो क्या क्या कर चुके हैं, और वो अभी भी क्या क्या कर रहे हैं। तो ये भूलना नहीं एज अ फैन, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। क्योंकि अगर देखा जाए
तो अभी भी जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में हम लोगों को प्लेयर्स चाहिए था जो हमें मिला नहीं है। तो समर ट्रांसफ़र विंडो में फिर से वादे किए जाएंगे बड़े-बड़े, तो वो देखने वाली बात होगी समर में हम लोग क्या करते हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्म टीम्स की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिसेंटली अगर मैं लास्ट 5 मैच की बात करूँ, आज ये वाला गेम वीक से पहले, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी वर द मोस्ट इन्फॉर्म टीम, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इससे पहले 5 गेम में से 4 जीत चुके थे, 1 ड्रॉ, और चेल्सी 5 में से 4 जीत चुके थे और 1 लॉस था। लेकिन ये वाले गेम वीक में यही दोनों टीम अपने अपने मैचेस ड्रॉ कर चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड हार्ड फॉट 1 पॉइंट आई वुड से, और गेम में जितनी भी सारे पॉइंट्स था वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका। तो ये वाला गेम को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी तरफ ये मैच के बाद अभी भी हम लोग टेबल में नंबर 4 में ही हैं, चेल्सी से 1 पॉइंट आगे हैं। विला को हम लोग मैच कर सकते थे और टेबल में हम लोग नंबर 3 में जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, टॉप 4 में फिनिश करना ही बड़ी बात है। वो नंबर 3 में आए, नंबर 4 में आए, मैटर नहीं करता। और अभी भी बहुत सारे मैचेस हैं और विला भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा शेकी है उनका फॉर्म, तो वो भी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकता है। इंपॉर्टेंट है कि मैच हम लोगों ने हारा नहीं है, और दूसरी तरफ अनबीटन रन जो है वो अभी भी बरकरार है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ चेल्सी अपना मैच भी ड्रॉ कर चुका है लीड्स के साथ। मतलब चेल्सी के पास मौका तो था ये मैच जीतने का, चेल्सी लीड भी कर रहा था, लेकिन उसके कुछ देर बाद मतलब चेल्सी का जो पेनल्टी आया था कोल पाल्मर वाला, वो आपका 50 या 55 मिनट्स के आसपास आया था, लेकिन 67 या 68 मिनट्स के आसपास आपका एक पेनल्टी मिल गया लीड्स को, और लीड्स वो पेनल्टी से गोल स्कोर कर दिया था। उसके बाद लीड्स को एक, आप कह सकते हो कि लीड्स को एक आप दे वर स्निफिंग 1 पॉइंट फ्रॉम दिस मैच, और एंड में जाते हुए वो चीज़ वो लोगों ने कर दिखाया। और हाँ, लीड्स एक आसान टीम तो नहीं है, लीड्स बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं ये सीज़न में, और हो सकता है कि वो लोग अपना जो रेलीगेशन बैटल है वो बैटल से वो लोग बाहर रहे। और अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि मतलब लीड से ज़्यादा देख के लग रहा है कि स्पर्स रेलीगेट हो सकते हैं, जिस हिसाब से स्पर्स खेल रहे हैं। तो स्पर्स वाला मैच में आते हैं, लेकिन अगर चेल्सी की बात करें तो ओवरऑल चेल्सी का परफॉर्मेंस अच्छा ही था। हाँ, एंड में जाते हुए भी एक मौका था कोल पाल्मर के पास एंड ही शुड हैव डन बेटर ऑब्वियसली, लेकिन चेल्सी आई वुड से थोड़ा अनलकी तो थे, नहीं तो कोई दूसरा दिन अगर होता तो ये गोल हो जाता और चेल्सी ये मैच से 3 पॉइंट निकाल लेते। लेकिन कोई बात नहीं, चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ही अभी टॉप 4 के रेस में हैं, और इंग्लिश क्लब्स ऑल ओवर द यूरोप अच्छा ही कर रहे हैं सारे कॉम्पिटिशन्स में। तो हो सकता है इस सीज़न में भी इंग्लिश प्रीमियर लीग में 5 टीम चला जाए, तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट इज़ अ वेल डिजर्व पॉइंट फॉर लीड्स एज वेल, और इट इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वेस्ट हैम वाला मैच था, कुछ उसी तरीके से चेल्सी एंड लीड्स वाला मैच भी मेरे ख्याल से फेयर रिजल्ट ही है। तो ये दोनों मैच के बाद और एक मैच था आज, जो है आपका स्पर्स वर्सेस न्यूकैसल। तो देखिए, स्पर्स का एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स था। स्पर्स मैनचेस्टर सिटी के साथ खेले, मैनचेस्टर सिटी वाला मैच वो लोगों ने कम बैक करते हुए 1 पॉइंट निकाला उस मैच से। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एवे मैच था, जो मैच वो लोग हार चुके हैं। उसके बाद आज मैच था न्यूकैसल के साथ, ये मैच जीतना, और ये मैच होम में था, तो ये मैच कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि इससे बाद वाला जो मैच है, जो 13 दिन के बाद जो मैच है मेरे ख्याल से, वो वाले गेम वीक में उनका मैच है आपका आर्सेनल के अगेंस्ट में। तो आप सोच ही सकते हो कि अभी ये मैच हारने के बाद स्पर्स के ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ स्पर्स मतलब बहुत सारी इंजरीज हैं, मेरे ख्याल से 11 या 12 इंजरीज हैं, तो वो तो एक दूसरा चैलेंज है। लेकिन स्पर्स अगर अभी ये मैच हारने के बाद अगर आर्सेनल के साथ भी हार जाता है, तो आप सोच ही सकते हो कि स्पर्स रेलीगेशन बैटल में चला मतलब जा ही सकता है, क्योंकि स्पर्स के पास जो पॉइंट है वो है आपका 29, और उसके बाद आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट भी है 26 में। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर अपना मैच जीत जाते हैं जो वुल्व्स के साथ है, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट 29 पॉइंट्स हो जाएगा, और मेरे ख्याल से टॉटनहम से ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि मुझे ख्याल नहीं है कि गोल डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो लोग ऊपर चले जाएं। और दूसरी तरफ अगला वाला गेम वीक में अगर वेस्ट हैम जीत जाता है, तो वेस्ट हैम का भी 27 पॉइंट्स हो जाएगा। तो आप सोच ही सकते हो कि जो डेंजर की मैं बात कर रहा हूँ फॉर टॉटनहम, इट इज़ रियल, एंड इट विल बी क्वाइट अ शेम फॉर अ क्लब लाइक टॉटनहम अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। क्योंकि दूसरी तरफ चैंपियंस लीग में आप देख ही सकते हो कि लीग फेज खत्म होने के बाद टेबल में रियल मैड्रिड बार्सिलोना से आगे है कौन? टॉटनहम। तो ओनली टॉटनहम कैन डू थिंग्स लाइक दिस, बट
जोक्स अपार्ट, टॉटनहम के पास मतलब कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, प्लेयर्स भी नहीं है, और दूसरी तरफ मैनेजर को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि मतलब अ ह्यूज फैन बेस ऑफ टॉटनहम, दे वांट दिस मैनेजर गो, बट चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहे हैं और उसके बाद प्रीमियर लीग में आके पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस हिसाब से थॉमस फ्रैंक को टाइम मिलते जा रहा है, तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है बोथ द मैच, अबाउट बोथ द मैचेस, आपका चेल्सी वर्सेस लीड्स और दूसरी तरफ आपका स्पर्स वर्सेस न्यूकैसल, मुझे ज़रूर बताएं। और ये गेम वीक के बाद आपका मतलब टेबल देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी कैन रियली फिनिश इन टॉप 5 एंड क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग, और दूसरी तरफ टॉटनहम के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है वो भी ज़रूर बताइएगा। और कल मैनचेस्टर सिटी का मैच है फुलहम के साथ, अगर वो होम मैच वो लोग जीत जाते हैं तो आर्सेनल के साथ पॉइंट गैप जो है वो थोड़ा सा कम होगा। आर्सेनल का मैच है ब्रेंटफोर्ड के साथ, एवे मैच है, वो भी आसान मैच मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के बीच। अभी मेरे ख्याल से फिर से लोग कहेंगे, मैं भी कहूँगा कि टाइटल कंटेंशन इज स्टिल ऑन, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी जिस हिसाब से लिवरपूल वाला मैच जीते थे उसके बाद दे विल हैव सम कॉन्फिडेंस अबाउट देयर अपकमिंग मैचेस। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यही पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्रो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।